दोस्तों, चाहे आप ईश्वर के सामने रो लेना, धूप दीप, अगरबत्ती, देसी घी का चिराग जला लेना, नाक रगड़ लेना, चाहे जमीन पर क्यों ना लेट जाना, लेकिन फिर भी इन 5 लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। इनका साथ ईश्वर कभी नहीं देता। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो जान लीजिए। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि ईश्वर उसकी सुने। हर सुख दुख में, तकलीफ में हम ईश्वर को ही याद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ईश्वर तुरंत सुन लेता है। तो ऐसे में हम ये जानते हैं आखिर वो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी कई धार्मिक जानकारी शेयर करते रहते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो लोग दूसरों के प्रति भला नहीं सोचते और भलाई करने से रोकते हैं और अपना ही भला करते रहते हैं, तो उनकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। खुद का भला करना, निहत्थे पर वार करना, एक ना एक दिन उसका सर्वनाश अवश्य होता है। ऐसे लोगों का पाप का घड़ा बढ़ता रहता है, और जब इनकी बारी आती है तब ईश्वर हर एक हिसाब का बदला लेता है। दोस्तों, नंबर 2, कई लोग ऐसे हैं जो स्त्री का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करते। नारी के साथ खेलना, नारी की इज्जत लूटना, गर्भवती महिला को कष्ट देना, महिला को नीचा दिखाना, छोटी कन्याओं को पीड़ा देना घोर पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य स्त्री का सम्मान नहीं करता उसको कभी मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता, और न ही ऐसे लोगों की ईश्वर सुनता है। ऐसे व्यक्ति का पाप का घड़ा बढ़ता ही रहता है और ईश्वर सूद समेत हिसाब लेता है। दोस्तों, नंबर 3, माँ बाप ईश्वर का रूप है। जो व्यक्ति माँ बाप को अपना नहीं समझता और उन पर अत्याचार करता रहता है, बड़े भाई बहन को पीड़ा देना, मित्र को कष्ट देना, गुरु का अपमान करना, अतिथि के आने पर बुरा भला सोचना, तो स्वयं आपने ईश्वर की बुराई कर दी, क्योंकि अतिथि के रूप में और माता पिता के रूप में स्वयं भगवान होता है। ऐसे में एक ना एक दिन उसका सर्वनाश अवश्य होकर रहता है। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए नरक में अलग से प्रावधान है। दोस्तों, नंबर 4, गरीबों पर अत्याचार करना, पैसों का रौब झाड़ना, अमीर होने पर घमंड और नेकी का साथ ना देना, ये भी सबसे बड़ा अपराध है। सच्चाई को छुपाना, गलत को दिखाना, ऐसे लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। वहीं जो व्यक्ति भोजन का अपमान करता है उसको अगले जन्म में गरीब बनना पड़ता है, और ईश्वर इनसे एक एक अन्न का हिसाब लेता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आप गलत करते हुए भी उसको गलत नहीं मानते तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप और अपराध है। सच्चाई को छुपाना, गलत को सच बोलकर दिखाना, सच को छुपाने की कोशिश करना, तो उसकी ईश्वर गलती से भी नहीं सुनता। ऐसे लोगों को दंड अवश्य मिलता है। किताबों के हर पन्ने पर लिखा है पाप का घड़ा अवश्य भरता है, भले ही देर से भरे, लेकिन दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण की इन बातों से सहमत हैं तो कृपया एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।